दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ डंकियोंस एंड ड्रैगन्स मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम बैलगाड़ी को देखते हैं जो कि सिपाहियों की तरफ आ रही होती है और उस बैलगाड़ी में वे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपराध किए हुए होते हैं। उसके बाद वे बैलगाड़ी अंदर की तरफ आ जाती है और उसमें कुछ मॉन्स्टर होते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर बाहर की तरफ आता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर को जेल में डाल दिया जाता है। उस जेल में पहले से ही एक लड़का और एक लड़की होते हैं। उस लड़के का नाम मैडगिन होता है और उस लड़की का नाम फोल्गा होता है जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़की उसके ऊपर पैरों से हमला करती है और उसे नीचे की तरफ गिरा देती है। उसके बाद वह मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। अगले ही दिन उन दोनों की कोर्ट में सुनवाई होती है लेकिन एडगिन सामने वाले जजेस से बार बार पूछ रहा होता है कि जर्नाथन कहाँ पे है। तभी वे लोग उसे बताते हैं कि जर्नाथन तूफान में फंस चुका है और उसे आने में वक्त लग सकता है और वे उसे कहते हैं तुम अपनी सुनवाई जारी रखो। उसके बाद एडगिन उन्हें बताता है कि पहले के समय में हार्पर क्लैन में था जो कि बाहर से आए लोगों और चोरी डकैती वाले लोगों के ऊपर ध्यान रखते थे। एक दिन एडगिन एक थायन को पकड़वा देता है जिसके बाद एक थायन उसकी बीवी को आकर मार देता है। शाम के समय जब एडगिन अपने घर में वापस लौटता है और अपनी बीवी को मरी हुई देखता है, यह देखने के बाद वो काफी उदास हो जाता है। उसके बाद वो हार्पर क्लैन को भी छोड़ देता है। एक दिन वो बैठकर शराब पी रहा होता है तभी वहाँ पर फोल्गा आती है। फोल्गा भी अपनी जिंदगी से परेशान होती है क्योंकि उसने अपनी बिरादरी से बाहर शादी की हुई होती है। उसके बाद वह अपने पति को भी छोड़ देती है। उसके बाद वह जैसे ही एडगिन की बेटी को देखती है उसे उसके ऊपर तरस आ जाता है और एडगिन की बेटी का नाम कीरा होता है। उसके बाद वे तीनों इकट्ठे रहने लग जाते हैं। उसके बाद वे दोनों चोरी डकैती का काम शुरू कर देते हैं और उनकी टीम में एक जादूगर जिसका नाम सीमन होता है और एक फोर्ग, ये चारों मिलकर चोरियां करने लग जाते हैं और उन चारों के साथ कीरा भी होती है। साइमन कीरा को एक ऐसा लॉकेट देता है जिससे वो गायब हो जाती है और किसी के हाथ भी नहीं आती और उन सबकी जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही होती है। तभी उसके बाद उन्हें एक जगह पर सोफियाना नाम की लड़की मिलती है जो कि एक जादूगरनी होती है। वे उन्हें कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक चोरी में शामिल होना है। उसके बाद सोफियाना एडगिन को बताते हैं कि हम साथ में मिलकर एक चोरी को कर सकते हैं और उस चोरी में तुम्हें एक टैबलेट मिल सकता है। अगर तुम उस टैबलेट को अपनी पत्नी को खिला देती हो जिस टैबलेट की मदद से तुम किसी को भी जिंदा कर सकते हो, लेकिन उस टैबलेट का इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। यह सुनने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वह सोचता है कि इससे तो मैं अपनी पत्नी को भी जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन वह उस चोरी में अपनी बेटी को लेकर नहीं जाता क्योंकि उस चोरी में काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। जैसे ही वो वहाँ पर चोरी करने के लिए पहुँचते हैं और उसे सामने की तरफ वो टैबलेट दिखाई देती है और वो उस टैबलेट को उठा लेता है। फिर वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और वह सोफियाना एक एक करके उन सिपाहियों को मारने की कोशिश कर रही होती है लेकिन सिपाही काफ़ी हद तक वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद सोफियाना अपने जादू की शक्ति से वहाँ के समय को थोड़ी देर के लिए रोक देती है जिससे वो फोल्गा और एडगिन एक समय के लिए रुक जाते हैं और जो वो टैबलेट एडगिन के पास होती है वह उसे फोर्ग के पास दे देता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी और इस टैबलेट का ध्यान रखना। उसके बाद वे सब वहाँ से चले जाते हैं लेकिन फोल्गा और एडगिन वहीं पर होते हैं और उन्हें सिपाही पकड़ लेते हैं। यह सारी कहानी वो सामने बैठे जजेस को सुना रहा होता है। सामने बैठे हुए जज उनसे कहते हैं कि हमने फैसला ले लिया है। फिर वहाँ पर जर्नाथन आ जाता है जो कि एक पक्षी का नाम होता है। वो उस पक्षी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वे वहाँ का शीशा तोड़कर नीचे की तरफ गिरने वाले होते हैं तभी जर्नाथन ऊपर की तरफ उड़ जाता है और जर्नाथन उन्हें बाहर की तरफ छोड़ देता है और उसके बाद वह नीचे की तरफ गिर जाता है। उसके बाद वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वे दोनों एक दुकान पर बैठे हुए होते हैं तभी उन दोनों को वहाँ से पता चलता है कि फोर्ग तो अब नेवरविंटर का राजा बन चुका है। उसके बाद वे दोनों नेवरविंटर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर बैठकर वे अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कीरा आ जाती है और वह सबसे पहले फोल्गा को गले लगाती है। उसके बाद वह अपने पिता को गले लगाती है और उसका पिता उसके लिए 2 दस्ताने बनाकर लेकर आया हुआ होता है। उसके बाद कीरा उन दोनों को फोर्ग के पास लेकर जाती है। फोर्ग उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। फोर्ग उनसे पूछता है क्या तुम दोनों की सजा खत्म हो चुकी है और वे दोनों हाँ बोल देते हैं। तभी एडगिन फोर्ग से कहता है कि मुझे मेरी बेटी और वो टैबलेट चाहिए, बाकी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और कीरा उन दोनों से काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने लास्ट वाली चोरी में कीरा को कुछ भी नहीं बताया हुआ होता है। इसीलिए कीरा उन दोनों से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और सोफियाना भी वहीं पे होती हैं जो कि अब फोर्ग की एडवाइज़र होती है। तो पुराने वाला किंग होता है वो बीमार हो जाता है। उसके बाद फोर्ग वहाँ का नया किंग बन जाता है। कीरा के जाने के बाद एडगिन फोर्ग से अपनी टैबलेट मांगता है लेकिन वो उस टैबलेट को देने से मना कर देते हैं। उसके बाद सोफियाना अपने जादू से उन्हें नीचे की तरफ धकेल देती है। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है। सोफियाना उससे कहते हैं कि इन दोनों को खत्म कर दो। उसके बाद सिपाही उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद वे सिपाही उन दोनों को मारने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। एक पत्थर उठाकर उन सिपाहियों के ऊपर हमला करती है और उन सिपाहियों की काफ़ी सारी धुलाई करती है। और उसके बाद एडगिन अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है और एक तलवार की मदद से अपनी रस्सी को काट देता है। उसके बाद लास्ट वाले सिपाही के ऊपर वो एडगिन हमला कर देता है और उसके बाद वे वहाँ से घोड़े लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद फोल्गा एडगिन से कहती है हम दोनों ऐसे मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें एक टीम की ज़रूरत है। उसी के बाद उन्हें याद आ जाता है कि उनकी टीम में एक साइमन नाम का जादूगर भी था।
उसके बाद वह साइमन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी हम साइमन को देखते हैं जो कि एक शो कर रहा होता है और अपना वहाँ पर जादू दिखा रहा होता है, लेकिन वहाँ के लोग उसके जादू से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन साइमन का मेन मकसद उन लोगों को लूटना होता है और वे उन लोगों को लूट रहा होता है। तभी वहाँ पर एडगिन और फोल्गा भी आ जाते हैं। एडगिन और फोल्गा को देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और जितना भी सामान उसने लूटा हुआ होता है जो कि हवा में होता है वह नीचे की तरफ गिर जाता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि वो साइमन उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो साइमन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन साइमन अपने जादू से उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फोल्गा और एडगिन बाहर की तरफ आ जाती है और अपने घोड़े पर बैठ जाती है। उसके बाद साइमन अपने जादू से ऊपर वाले शीशे को तोड़कर ऊपर की तरफ चला जाता है और उन लोगों से बच जाता है। जैसे ही वह नीचे की तरफ आ रहा होता है उसके बाद वो फोल्गा की गोद में गिर जाता है और फोल्गा के साथ घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। और एडगिन साइमन को सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि वो यहाँ पर किस मकसद से आया है। उसके बाद साइमन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका नाम डोरिक है, वो हमारी कुछ मदद कर सकती है और हमारी टीम में शामिल हो सकती है। उसके बाद वे लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सिपाहियों ने एक लड़की को बांधा हुआ होता है और वो उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद एक घोड़ा एक बड़ा सा भालू बन जाता है और उन सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है और उस लड़की को बचा लेता है। उसके बाद वो बड़ा सा भालू अपने असली अवतार में आ जाता है जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम डोरिक होता है। तभी वे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। तभी साइमन एडगिन को बताता है, ये है डोरिक, तुमने इसके जलवे तो देख ही लिए है। तभी वे उनका पीछा करते करते डोरिक के पास आ जाते हैं। तभी डोरिक उन लोगों से पूछती हैं, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी साइमन उससे कहता है, तुम मुझे तो पहचानती हो, जिसने तुम्हें एक बार प्रपोज किया था लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था। यह सब सुनने के बाद डोरी को सारी बातें याद आ जाती हैं। तभी डोरी को उन्हें वहाँ पर लेकर चली जाती है जहाँ पर वो रहती है। तभी एडगिन डोरी को सारी बातें बताता है कि वो यहाँ पर किस मकसद से आया है और वह फोर्क को ख़त्म करना चाहता है। तभी डोरिक उससे कहती है, मैं भी फोर्क को ख़त्म करना चाहती हूँ। जब से फोर्क नया राजा बना उसने हमारी सारी ज़मीनों को छीन लिया है। तभी डोरिक भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद कीरा फोर्क से पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ गए। तभी फोर्क उन्हें बताता है कि तुम्हारे पिताजी टैबलेट लेकर यहाँ से चले गए। उसके बाद हम उस जादूगरनी और फोर्क को देखते हैं और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वे लोग उनकी तिजोरी की सुरक्षा को देख रहे होते हैं। तभी वो राजा फोर्क उन लोगों से कहता है, आप लोगों का सारा खजाना यहाँ पर सुरक्षित है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तभी वो फोर्क उन लोगों से कहता है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर रीना गेम खेली जाएगी और यहाँ पर आपका सारा धन सुरक्षित है और यह दरवाज़ा आर्सेनिक सील से बना हुआ है जिसे आसानी से कोई भी नहीं तोड़ सकता और आप सभी लोगों की लूटपाट यहाँ पर सुरक्षित रहेंगी। तभी उसके बाद उस जादूगरनी को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। उसके बाद हम छोटी सी मक्खी को देखते हैं और वह जादूगरनी उस मक्खी को देख लेती है और वह मक्खी कोई और नहीं डोरिक होती है जो कि वहाँ की सुरक्षा को देखने के लिए आई हुई होती है। उसके बाद डोरिक एक चूहा बनकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और वह सिपाही भी उसके पीछे भागने लग जाते हैं। जैसे ही वह बाहर की तरफ पहुँचती है तभी वहाँ पर वो जादूगरनी आ जाती है और उसके साथ कुछ वहाँ पर पक्षी भी होते हैं। उसके बाद वो डोरिक एक पक्षी का रूप धारण कर लेती है लेकिन वो जादूगरनी उसे पहचान लेती है। तभी उसके बाद वह नीचे की तरफ गिर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। उसके बाद वो एक हिरन का रूप धारण करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। उसके बाद वो वहाँ से भागने में भी सफल हो जाती है। तभी डोरिक उन लोगों के पास आती है और उन लोगों से यह कहती है, यह दरवाजा तो आर्सेनिक सील से बना हुआ है। यह सुनने के बाद साइमन उनसे यह कहता है कि उस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता, मेरा जादू भी उस दरवाजे को खोल नहीं सकता। लेकिन एडगिन उससे यह कहता है, कोई तो रास्ता होगा जिससे उस दरवाजे को खोला जा सकता है। तभी साइमन उनसे यह कहता है, अगर हम एक हेलमेट को ढूंढ लेते हैं जो कि युद्ध के समय किसी एक योद्धा के पास था तो उस हेलमेट की मदद से हम उस दरवाजे को खोल सकते हैं, लेकिन उस हेलमेट का प्रयोग करना मेरे बस का नहीं है। उसके बाद एडगिन उनसे यह कहता है कि युद्ध तो काफ़ी समय पहले हुआ था और उसमें तो सारे योद्धा भी मारे जा चुके हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो हेलमेट किसके पास हो सकता है। तभी साइमन उनसे कहता है कि मैं मुर्दों से भी बात कर सकता हूँ। उसके बाद वे वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को दफनाया हुआ होता है। तभी वे लोग रास्ते से गुजर ही रहे होते हैं। तभी बीच में फोल्गा के पति का घर भी आता है। फोल्गा अपने पति के पास जाती है और उसका पति दूसरी शादी कर लेता है। तभी फोल्गा उन दोनों से यह कहती है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद वे यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन मुर्दों को दफनाया हुआ होता है। उसके बाद साइमन एडगिन को बताता है कि तुम एक मुर्दे से सिर्फ 5 ही सवाल कर सकते हो, उससे ज़्यादा तुम उससे सवाल नहीं पूछ सकते। तभी साइमन एक एक करके सभी मुर्दों को उठाने की कोशिश करता है और एडगिन उनसे सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन उन लोगों से उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तभी लास्ट में वे एक मुर्दे को उठाते हैं और उस मुर्दे से एडगिन को पता चल जाता है कि उसने हेलमेट जैन नाम के एक आदमी को दिया था। उसके बाद वे सभी लोग जैन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम जैन को देखते हैं जो कि बड़ी सी मछली के पेट में से एक जानवर को बाहर निकालता है। यह सब वो लोग भी देख रहे होते हैं और कहते हैं यह कितना अच्छा आदमी है। उसके बाद वह जैन के पास आती है और उससे कहता है कि हमें वो हेलमेट चाहिए।
तभी जैन उनसे कहता है कि हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं और जैन एडगिन को देखकर बता देता है कि वो तो हार्पर क्लैन का मेंबर था और एडगिन जैन को सारी बातें बता देता है कि किस कारण उन्हें इस हेलमेट की जरूरत पड़ी। जैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे वो हेलमेट दे सकता हूँ, जितना भी खजाना तुम वहाँ से लूटने वाले हो वो सारा खजाना लोगों में बांट देना। उसके बाद एडगिन एक किताब के ऊपर हाथ रखकर कसम खा लेता है और वो जैन उस किताब को एडगिन को दे देता है ताकि उसे अपना वचन याद रहे। उसके बाद वे लोग हेलमेट के लिए जंगल में जाते हैं जहाँ पर जैन नीचे की तरफ कूदता है और उसके बाद वे सारे नीचे की तरफ आ जाते हैं। तभी वे लोग बिना आवाज़ के आगे की तरफ जा रहे होते तभी उन्हें रास्ते में कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। जैन उन लोगों को कहता है कि बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, नहीं तो ये तुम्हें ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वे मॉन्स्टर आगे की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद वे लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद आगे जाने के लिए एक रास्ता होता है। जैन उन्हें बताता है कि सबसे पहले तुम्हें ओढ़ करके आगे की तरफ बढ़ना है, लेकिन साइमन ओढ़ पैर रखने की जगह इवन पैर रख देता है तो वो रास्ता नीचे की तरफ टूट जाता है। वे एडगिन साइमन से कहता है तुम अपने जादू से हमें आगे की तरफ ले जा सकते हो। अभी साइमन उन लोगों से कहता है मैं यह नहीं कर सकता। उसके बाद फोल्का अपने बैग से एक छड़ी को बाहर की तरफ निकालती है। उस छड़ी को देखकर साइमन यह कहता है कि यह छड़ी तो जादूगर की है, मैं इस छड़ी के द्वारा एक पोर्टल बना सकता हूँ जिसके जरिए हम आगे की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद साइमन एक पोर्टल को बना देता है जिसमें एंटर होकर वे दूसरी तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जैन उस हेलमेट को बाहर की तरफ निकालता है और उन लोगों को दे देता है। उसके बाद हम वहाँ पर कुछ थाइन मेंबर के लोगों को देखते हैं। यह वही मेंबर के लोग होते हैं जिन्होंने एडगिन की पत्नी को मारा हुआ होता है। तभी जैन उन्हें कहता है कि इन्हें तो मैं अकेले ही हरा दूंगा, तुम सब पीछे की तरफ रहना। उसके बाद जैन उन सभी लोगों से लड़ने लग जाता है और एक एक करके उन सभी को खत्म कर देते हैं। तभी लास्ट में एक उनका लीडर बच जाता है और वह उसे मारने की कोशिश करता है और अंत में वे उसे मार देते हैं। तभी जैन उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी वे लोग कहते हैं ये लोग तो मारे गए, अब हमें किससे खतरा है। तभी हम देखते हैं कि वे लोग दोबारा से जिंदा हो जाती है और उनके पीछे भागने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से गुफा हिलने लग जाती है और हम एक बड़े से जानवर को देखते हैं जो कि उनकी तरफ भाग रहा होता है और वो बड़ा सा जानवर एक एक करके थाइन को खाने लग जाता है। उसके बाद वे उन लोगों के पीछे भागने लग जाता है। उसके बाद साइमन एक एक करके पोर्टल को बना रहा होता है और आगे की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद वो बड़ा सा जानवर एडविन को खाने की कोशिश करने ही वाला होता है। जैन अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। उन लोगों को लगता है कि वो जानवर अब तो मारा गया, लेकिन वो जानवर अभी भी जिंदा होता है और वह उन लोगों के पीछे भागता है। उसके बाद वे लोग एक जगह पर आकर अटक जाते हैं और नीचे की तरफ पानी होता है। उसके बाद वे पानी के रास्ते नीचे की तरफ चले जाते हैं और दूसरे रास्ते से ऊपर की तरफ आ जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जैन उन लोगों को हेलमेट दे देता है और उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद जैन यह कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद साइमन उस हेलमेट को प्रयोग में लाने की कोशिश करता है। तभी उसे अपना परदादा दिखाई देता है और वो उससे कहता है तुम इस हेलमेट के योग्य नहीं हो। और उसके बाद वो झटका खाकर पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके बाद बार बार प्रयास करता रहता है, लेकिन वो किसी भी प्रयास में सफल नहीं होता। और उसके बाद वो साइमन हार मान लेता है और उनसे कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता। उसके बाद वे सभी लोग उनसे यह कहते हैं कि हम लोग आगे कुछ भी नहीं कर सकते, ये हेलमेट ही हमारी आखिरी उम्मीद था और इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी एडगिन साइमन को कहता है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो होगा। उसके बाद एडगिन उन लोगों से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। जब वे लोग सारा चोरी का सामान लेकर वहाँ से गुजर रहे होंगे तो हम एक पोर्टल बना देंगे और एक पोर्टल हम दूसरी तरफ बना देंगे और उस पोर्टल को हम उस बैलगाड़ी के अंदर लेकर आ जाएंगे और उस पोर्टल को हम ऊपर से ढक देंगे। जैसे ही वो उस पोर्टल को खजाने के पास लेकर आएंगे तो हम लोग उस पोर्टल के जरिए उस खजाने वाले कमरे में पहुंच जाएंगे और वहां से सारा खजाना खाली कर देंगे। उसके बाद वे सभी लोग ऐसा ही करते हैं और उस पोर्टल को उस बैलगाड़ी के अंदर रख देते हैं और सामने से ढक देते हैं ताकि वह लोगों की नज़र में ना आए। लेकिन जब वो सिपाही उस पोर्टल को खजाने वाले कमरे में ले जा रहे होते हैं तभी वो पोर्टल नीचे की तरफ उल्टा हो जाता है। उन लोगों का सारा काम खराब हो जाता है। उसके बाद वे सभी अंदर की तरफ घुस जाते हैं, लेकिन सिपाही उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद एडगिन कीरा के पास जाता है और वो हुलगर सिपाहियों से लड़ रही होती है और उनकी काफ़ी सारी धुलाई कर रही होती है और वह साइमन उस हेलमेट को लेकर वहाँ पर आता है जहाँ पर वो आर्सेनिक सील से बना हुआ दरवाजा होता है। वह डोरिक उस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रही होती है। अगर उसे वहाँ पर थोड़ा सा भी रास्ता अंदर की तरफ जाने का मिल जाता है तो वह किसी का भी रूप धारण कर अंदर की तरफ जा सकती है। तभी उसके बाद हम साइमन को देखते हैं और वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं। उन सिपाहियों को देखकर साइमन घबरा जाता है और उस हेलमेट को जल्दी से पहन लेता है और उस हेलमेट को प्रयोग करने लग जाता है। तभी उसे फिर से अपना परदादा दिखाई देता है और वह उसे एक पंच मारता है और उससे कहता है कि अब मेरी जान खतरे में है। उसके बाद वो परदादा उसी के रूप में बदल जाता है और वह हेलमेट प्रयोग में आ जाता है। इससे वह दरवाजा भी खुल जाता है। होल्गा भी वहाँ पर आ जाती है और वे दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वह अंदर की तरफ आ जाते हैं एक बड़ी सी जड़ उन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद हम डोरी को देखते हैं जो कि उस पोर्टल में से छोटा सा रास्ता बनाकर अंदर की तरफ आ जाती है
और वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उस खजाने को रखा हुआ होता है। उसके बाद डोरिक आगे की तरफ आती है और देखती हैं कि उस सारे खजाने को वे लोग एक शिप में रख रहे होते हैं। तभी एक सिपाही पीछे से उसके ऊपर हमला करता है। उसके बाद हम एडगिन को देखते हैं जो कि कीरा के पास जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तभी वो कीरा हंसने लग जाती है और वह कीरा नहीं होती, वो तो रेड विजार्ड होती है और वो अपने असली रूम में आ जाती है। उसके बाद वो अपनी शक्ति उससे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर फोर्ग आ जाता है और उससे कहता है मुझे पता था तुम वापस यहाँ पर जरूर आओगे और तुम तो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाए। और उसी वक्त वहाँ पर अरीना गेम भी स्टार्ट होने ही वाली होती है। तभी एडगिन फोर्ग से कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं अरीना गेम्स को खेलना चाहता हूँ। तभी रेड विजार्ड फोर्ग से कहते हैं कि इसे अरीना गेम में भेज दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। उसके बाद हम उन सभी लोगों को उस अरीना गेम्स में देखते हैं और उन लोगों के हाथों में बैंड पहना दिया जाता है जिससे वह किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद डोरिक उन लोगों को बताती है कि वह सारे खजाने को शिप में भर रहे हैं और वे लोग यहाँ से जाने ही वाले हैं। और वहाँ पर बैठे हुए लोग उस गेम पर बहुत बड़ा सट्टा लगा रहे होते हैं और फोर्ग और रेड विजार्ड भी वहीं पर होते हैं। उसके बाद अरीना गेम्स के पहले मैच को शुरू कर दिया जाता है और वे सारे लोग भागने लग जाते हैं और वे लोग बीच बीच में अजीब से जानवर को छोड़ देते हैं और बीच बीच में काफ़ी सारे बॉक्स भी पड़े हुए होते हैं जिनमें हथियार होते हैं। उसके बाद डोरिक एक बॉक्स को खोलती है जिसमें हथियार होता है और उसमें एक तलवार पड़ी हुई होती है और डोरिक उस तलवार को ले लेती है। उसके बाद वे सभी दो दो के ग्रुप में बन जाते हैं। उसके बाद सामने की तरफ जेल से बनी हुई एक अजीब सी चीज़ होती है। डोरी का हाथ उस चीज़ में फंस जाता है। तभी वहाँ पर फोल्गा आती है और उसे बाहर की तरफ निकालती है, लेकिन उस जाल में डोरी का वो कड़ा भी बीच में फंस जाता है। अब डोरी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकती थी। उसके बाद फोल्गा एक बॉक्स को खोलती है जिसमें अजीब सी चीज़ बाहर की तरफ निकल कर आती है। फिर डोरिक वहाँ पर आती है और तलवार से उसके ऊपर हमला करती है। उसके बाद डोरिक फोल्गा को वहाँ से लेकर भाग जाती है। उसके बाद वे चारों वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वो जल से बनी हुई चीज़ होती है और उनकी तरफ एक जानवर उनको खत्म करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी डोरिक उन लोगों को कहती है कि मेरे 3 बोलने पर तुम अंदर की तरफ चले जाना। जैसे ही वो जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है तभी डोरिक 1 2 3 बोल देती है और वह सारे अंदर की तरफ चले जाते हैं और कुछ समय के लिए उस जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद वो सांप का रूप धारण कर लेती है और बाहर की तरफ आती है। उसके बाद एक एक करके वे सभी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। अब वे वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर सारे खजाने को रखा हुआ होता है और उसके बाद वे देखती है कि वहाँ पर कोई भी खजाना नहीं होता और सारे खजाने को वे लोग शिप में भर देती हैं। उसके बाद फोर्ग कीरा को लेकर उस शिप के पास आता है। फोर्ग का सिर्फ यह मकसद होता है कि वह उस खजाने को वहाँ से लेकर जाना चाहता था। उसके बाद वे लोग उस शिप में आ जाते हैं और वहाँ के सारे सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। फोर्ग कीरा को वहाँ पर लेकर आता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी सिपाही जिंदा भी नहीं होता। उसके बाद वे सारे लोग उनके सामने आ जाते हैं। उन लोगों को देखने के बाद फोर्ग कीरा को पकड़ लेता है और उन लोगों से कहता है अगर तुम आगे की तरफ बढ़े नहीं तो मैं कीरा को खत्म कर दूंगा। मैं इस खजाने के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। उसके बाद फोल्गा एक आलू से उसके ऊपर हमला करती है और उस हमले में फोर्ग पीछे की तरफ गिर जाता है और वे लोग कीरा को बचा लेते हैं और अपने पास शिप में बिठाकर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। उसके बाद हम रेड विजार्ड को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देती है। उसके बाद वे रास्ते में रेड विजार्ड की शक्तियों को देख रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रेड विजार्ड वहाँ के लोगों को मार रही है। उसके बाद एडगिन को वो किताब देखने के बाद याद आ जाता है कि उसे सारे खजाने को उन लोगों में बांटना है। उसके बाद साइमन 2 पोर्टल को बनाता है। एक पोर्टल को सामने की तरफ एक पैराशूट पड़ा हुआ होता है, उस पैराशूट के साथ अटैच कर देता है। उसके बाद वे सारे खजाने को उस पैराशूट में भर देते हैं और वह पैराशूट के जरिए सारे खजानों को लोगों में बांट दिया जाता है। उसके बाद वे अपने जहाज को वहाँ से घुमाते हैं और रेड विजार्ड को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद साइमन सोफियाना के सामने आता है। सोफियाना उसे देखकर यह कहती है पहले तो तुम बच गए थे लेकिन अब तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद वे अपने जादू से बड़े बड़े हाथों को बना देते हैं जो कि हाथ एक दूसरे से लड़ रहे होती हैं, लेकिन सोफियाना साइमन के ऊपर भारी पड़ रही होती है और साइमन को नीचे की तरफ गिरा देती है। उसके बाद सोफियाना अपने जादू का प्रयोग करती है, एक बड़े से डायनासोर को बना देती है और वह डायनासोर उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है और उस डायनासोर का पूरा कंट्रोल उस सोफियाना के पास होता है। उसके बाद वे सभी लोग उस डायनासोर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वह सभी उसे रोकने में नाकाम रहते हैं। उसके बाद डोरिक सोफियाना के ऊपर एक हमला करती है जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है। उसके बाद डोरिक एक बड़ा सा भालू बन जाती है और सोफियाना के ऊपर हमला करती है, लेकिन सोफियाना अपनी पावर के साथ डोरी को नीचे गिरा देती है और उसे घायल कर देती है, लेकिन वो उस डायनासोर का पूरा कंट्रोल खो देती है और वो एडगिन डायनासोर से मरते मरते बचता है। उसके बाद वे सभी मिलकर सोफियाना को रोकने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर हमला कर रही होती हैं, लेकिन वे सभी उसे रोकने में नाकाम रहते हैं। उसके बाद सोफियाना समय को रोक देती हैं और वे सभी एक जगह पर रुक जाते हैं और वे सभी लोग कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन साइमन अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते करते रुक जाता है। उसके बाद हम सोफियाना के हाथ में एक बैंड देखते हैं और तभी वहाँ पर कीरा भी आ जाती है और जब तक वो बैंड सोफियाना के हाथ में होता है वह सोफियाना अपनी जादू का प्रयोग नहीं कर सकती। उसके बाद डोरिक उस सोफियाना की काफ़ी सारी धुलाई करती है और उसके बाद उसे दूर की तरफ घेर देती है और उसके ऊपर बिल्डिंग आ गिरती है। उसके बाद तभी हम फोल्गा को देखते हैं जो कि घायल होती है और मरने ही वाली होती है।
तभी फोल्का एडगिन को कहती है तुम इस टैबलेट को लेकर यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वे उस खंजर को बाहर की तरफ निकालती हैं। उसके बाद फोल्का मर जाती है। कीरा उसे गला लगाकर रोने लग जाती है। यह सब देखने के बाद एडगिन उस टैबलेट को बाहर की तरफ निकालता है और उस टैबलेट का प्रयोग कर देता है और वह फोल्का को बचा लेता है। जिस टैबलेट से उसे अपनी पत्नी को बचाना था उस टैबलेट से अब वो फोल्का को बचा लेता है। उसके बाद पुराने वाला किंग भी उस नींद से बाहर आ जाता है। दरअसल सोफियाना ने उसके ऊपर जादू किया होता है, जो कि जादू अब पूरी तरह से टूट जाता है और वह किंग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद वह किंग उन लोगों का आदर सम्मान करता है। उसी बीच में हम फोर को देखते हैं, जो कि अब जेल की सजा काट रहा होता है और वह जज के सामने होता है और अपनी सजा को कम करने की मांग कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोई भी सजा कम नहीं होती। और इसी के साथ साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।